आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, चिल्लकशी के मुतालिक, आप कमेंट्स बुक्स में भी रब्ता कर सकते हैं। जोंग वाले नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता किया जा सकता है। कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। एक चिल्लकशी करने के लिए 4 आमिल से इजाज़त ले सकते हैं या नहीं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। एक अमल करने के लिए, एक चिल्लकशी करने के लिए एक उस्ताद की इजाज़त ज़रूरी होती है। इसके अलावा आप जितने उस्तादों से इजाज़त लेते रहेंगे तो उसके अंदर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ पीरान उज़ाम ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पर आप जिसके बैत हैं वो अमलियात नहीं करते, उनके पास टाइम नहीं होता, तो आप उनसे इजाज़त भी लें, उनसे दुआएं भी लें, उनसे लेना ज़रूरी होता है ताकि उनकी सरपरस्ती के अंदर उनकी रूहानियत भी आपको मिलती रहे, उनकी दुआएं भी आपको मिलती रहें और अपने डिस्कस उनसे भी करते रहें तो फिर बेहतर होगा। बाकी आप बहुत सारे आमलों से इजाज़त लेंगे तो उसके अंदर कोई ख़ास आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मुवक्किलात के सदके के लिए या अमल के सदके के लिए हम अपनी छत पर परिंदों को दाने डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर जो आपका उस्ताद होता है, जिसने आपको अमल दिया है, ज़कात निकलवाई है, उसने जो चीज़ उसकी मुकर्रर की है आप वो देंगे तो वो बहुत बेहतरीन है। मिसाल के तौर पर आपका कोई भी उस्ताद है, आपको उसने सूरत इखलास का मिसाल के तौर पर अमल कराया, उसके अंदर उसने 260 रुपये या 560 रुपये, मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ पैसे रखे हैं, मीठी चीज़ बना के उस पर ख़त्म दिलवाता है, जिन्नात के नाम पे साले सवाब करता है, तो आप वो देंगे तो बेहतरीन होगा। सूरत इखलास के मुवक्किल हासिल करने के लिए कोई अमल बता दें। सूरत इखलास के जो मामलात हैं उस पर एक वीडियो मैंने तफसीली बनाई, आप उसका विजिट कर लें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। मुवक्किल को हुक्म कैसे देते हैं? सुबहान अल्लाह। मुवक्किल को हुक्म कुछ लोग देते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ उनकी गुलामी करते हैं। ये कैटेगरी होती है जिसका आप अमल कर रहे होते हैं, वो बखूबी आपको समझा सकता है कि इस अमल के मुवक्किल से मुखातिब कैसे होना है, इससे कैसे होना है। हर किसी के अपने अमल हैं तो उसके अंदर बहुत सारे मामलात होते हैं। हजरत, मरीज पर जिन्नात या अपने मुवक्किल को देखने के लिए क्या बातनी आंख का खुला होना जरूरी है या मुराकबे से भी देख सकते हैं? बिल्कुल, आप मुराकबे से भी देख सकते हैं। बातनी आंख अगर आपकी खुली हुई है तो फिर सोने पर सुहागा है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अगर हमारे मुवक्किल हमारे बुलाने पर बातनी तौर पर आ जाएं और उनको ताकतवर कैसे कर सकते हैं? आप जो सदका कर रहे हैं, जो अमल आप पढ़ते हैं, उसके लिए जब आपके तौर पर बातनी तौर पर आपके सामने हाजिरी देते हैं, वही अमल आप उसको बढ़ाते रहें, पाबंदी के साथ उसकी मुदामत दें। एक वक्त वैसा भी आएगा, इंशाल्लाह ऐसा आ जाएगा कि वो आपके सामने खुल के बैठेंगे और सारी चीजें आप उनसे कर लेंगे। अपने मुवक्किल से किसी अरवाह खबीसा को और कैसे और किस जगह पर कैद कर सकते हैं? बाबा, कैद करने की जरूरत नहीं होती। पहले नंबर पर आप उनको तरगीब दें। यही मैं हमेशा कहता हूं कि जो सही मुआलिज होता है वो अपने मरीजों को टाइम देता है। जब टाइम आप देंगे इंशाअल्लाह ताला वो आपकी बातों के अंदर आ जाएंगे। जब आप उनको दीन इस्लाम की बातें बताएंगे तो उसके ऊपर मानूस हो जाते हैं। अगर इस तरह नहीं करते तो फिर उसका आखिरी ऑप्शन जो होता है, आप उनको जादू जिन्नात वाले हमारी जो पढ़ाई है या उसके साथ सूरह बकरा शरीफ है, आप ये चीजें सुनाएं, सूरह रहमान की तिलावत सुनाएं, इंशाल्लाह वो आपकी जान छोड़ जाएंगे। उनको कैद करना मुनासिब नहीं है और कैद करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको आज़ाद बनाया। अगर वो कैद आप करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत सारे मामलात उलझा सकते हैं। कुछ लोग मरीज का नाम पूछ कर सब कुछ बता देते हैं, ये कैसा है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक अंदाजा और तजर्बा होता है। मिसाल के तौर पर कभी बादल होते हैं तो जो हमारे साइंसदान होते हैं वो कहते हैं कि बारिश आएगी, कभी कभी बारिश आती, कभी नहीं आती, ये अल्लाह की तरफ से है। और जो हमारे मामलात हैं ये भी एक अंदाजा होता है, बाजुकात परफेक्ट आ जाते हैं, बाजुकात उसके अंदर झूठ भी आ जाता है, सारी चीजें उसके साथ उल्ट भी होती हैं। तो क्योंकि गैब के इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। कारी साहब, आई लव यू, कोई हमजाद का अमल बता दें। लव यू, आप मुझे एक चीज बताएं, आई लव यू के बाद आगे क्या अमल होता है? उसके बाद निकाह के मामलात होते हैं। ये आई लव यादा यूदम अपने पास रखा करें, मुझे इनकी जरूरत नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सिर्फ आपका ट्रैक होता है पूछने के लिए। हमजाद के लिए हर किसी के अपने अमल होते हैं, हर किसी के अपने मामलात होते हैं, उसके साथ हमजाद के चलते। और मैं हैरान होता हूं कि वो बंदे हमजाद का अमल पूछ रहे होते हैं जिनको सही तरह नमाज पढ़नी नहीं आती, सही तरह से 6 कलमे पढ़ने नहीं आते, सही तरह से उनको आयतुल कुर्सी नहीं आती, दुआए कनूत नहीं आती, जो इंसान के लिए, मुसलमान के लिए चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आप इन चीजों पर फोकस किया करें,
फिर इस तरफ आया करें कि मैंने जिन्नात को ताबे करना है। बाबा पहले अपने आप को तो आप सही इंसान कहलाने के काबिल तो हम बन जाएं। अगर मैं ये आपके सामने बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मेरी कोई कबूलियत ना हो, तो मुझे ये चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में खुद अपने आप को पेश करूं, फिर उसकी मखलूक की तरफ उसको काबू करने का सोचूं। मैं खुद अपने आप को, जो अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई, मैं उसके अंदर कोताही करता हूं, तो मैं उसकी मखलूक को ताबे और तस्खीर और पता नहीं कैद करने के लिए क्या क्या सोचता हूं। बहरहाल अल्लाह आपको हिफाजत में रखे। इसके साथ दूसरा सवाल है, बामुवक्कल चिल्ला कशी में अगर तबीयत बिगड़ जाए तो टीका या मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जो बामुवक्कल अमल होता है उसके अंदर इतनी तबीयत खराब नहीं रहती। तबीयत तब खराब होती है जब आप बाहर के खाने खाते हैं, ऊट पटके करते हैं, तब होता है। जो बामुवक्कल ज़कातें निकलवाते हैं उसके अंदर जलाली जमाली परहेज होता है, आप कम खाते हैं, कम पीते हैं, बाजार के अंदर कम जाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत कम होते हैं। वैसे बुखार मुखार आ जाए तो कोई भी उसकी जो दवाई है इलाके के हिसाब से आप उसकी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर हर्ज नहीं है। हजरत, जादू जिन्नात के मरीज का इलाज आप व्हाट्सएप पर करते हैं और कितना वक्त लगाते हैं? बाबा ये मरीजों की कैटेगरी होती है, बाजुकात व्हाट्सएप पर करते हैं, बाजुकात मरीज लाइफ भी आते हैं, तो हर किसी के अपने मामलात हैं। जो बाहर की कंट्री के मरीज होते हैं तो उनका मैं ज्यादा से ज्यादा 41 दिन का टाइम होता है, उससे पहले भी मरीज ठीक हो जाता है। बाजुकात 3-4 महीने भी लग जाते हैं। मैंने एक मरीजा का इलाज किया था, तकरीबन मेरे ख्याल में उसमें 9 महीने मुझे उसके अंदर लगे थे, और ये मेरी जिंदगी का सबसे सख्त और खतरनाक तरीन इलाज था। वो खवातीन अपने शोहर से बार बार तलाक की डिमांड भी करती थी जादू के जोर पर। तो ये मामलात इस तरह के हो जाते हैं। अल्लाह सबकी हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम जी शाह जी, आप से मैंने ये पूछना था कि आप कैसे इतना टाइम निकाल सकते हैं, और जो आपके दोस्त इंडिया में हैं जो आपकी मदद करते हैं आपके यूट्यूब चैनल के लिए, वो आपसे फीस क्यों नहीं लेते? पहली बात तो यह है, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये टाइम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक अता होती है, अल्लाह ही इसको मैनेज करवाते हैं, मेरा इसके अंदर कोई कमाल नहीं है। मैं कोशिश करता हूं और बाकी मेरा अल्लाह मुझे सुरखुरु फरमाता है। नंबर 2 पर कि जो मेरे दोस्त इंडिया से हैं वो मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाइयों की तरह हैं। सबको मैं भाइयों का रिश्ता देता हूं, दोस्तों का रिश्ता मैं नहीं देता किसी को, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मामलात होते हैं। उसकी मोहब्बत है, उसने मुझे खुद राब्ता किया, वो मुझसे पैसे क्यों नहीं लेता? मुझे उम्मीद है कि आज की वो वीडियो सुनेगा, मुझसे पैसे लेना शुरू कर देगा। मेरे भाई, उसकी मोहब्बत है, अगर वो मुझसे नहीं लेता, और आपको क्या इसके अंदर तकलीफ है? अल्लाह उसको सलामत रखे, अल्लाह उसको बरकतें दे, अल्लाह उसको इज्जतें दे। बल्कि कल परसों मुझे वो ये भी कह रहे थे कि आपकी जितनी वीडियो हैं उसकी मैं गैलरी बना रहा हूँ, गैलरी के बाद मैं एक लिंक बनाऊंगा, गूगल पे उसको दे दूंगा। जो बंदा आपका वो नाम सर्च करेगा, पूरी वीडियो उसकी हिस्ट्री आ जाएगी, जो वीडियो देखना चाहेगा। मिसाल के तौर पर आप यूट्यूब चैनल को सर्च करते हैं, आप वीडियो को ढूंढते हुए बहुत सारा लेट हो जाता है, आप उस एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ आप नाम लेंगे, मौजू लिखेंगे, इंशाल्लाह वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। वो बेचारा इस पे भी काम कर रहा है, अल्लाह उसको बहुत सारी बरकतें दे, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। वजीफा करते वक्त आंख के नीचे काली हो जाना, इसकी हकीकत क्या है? मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि कुछ खौफ की वजह से हमारी आंखें काली हो जाती हैं, बाज़-औक़ात बीमारी की वजह से भी ऐसी हो जाती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप ज़कात निकाल रहे होते हैं तो उस वक़्त आपकी आंखें जो काली होती हैं वो इसी तरह चिल्ले की वजह से होती हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी तबीयत जब गर्म होती है, उनके उस्ताद उनको कुछ अमल भी गर्म करवा रहे होते हैं, तो उस वजह से आंखों से धुआं भी निकलता है, सर के अंदर दर्द भी शुरू हो जाता है। ये मामलात भी हो जाते हैं। आपने मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का पाक कौल इरशाद फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, 100%। मैं एसएसजी सिपाही हूँ और हमारी कामयाबी का राज उस्ताद का कदर करना होता है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि उस्ताद की नाफरमानी से बचाए। एसएसजी सिपाही नहीं होते जी, कमांडर होते हैं। आपको सलूट पेश करते हैं, अल्लाह आपको इज़्ज़तें दे, बरकतें दें, क्योंकि हमारे जो मुल्क के इदारे हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम रात को सुकून से सोते हैं तो वो रात को जागते हैं। आप लोग जो रात को जागते हैं उसकी वजह से हम सुकून से सोते हैं। अल्लाह आपको इज़्ज़तें दे। मैंने कल आपका मैसेज सुना था, इंशाअल्लाह ताला मैं आज आपसे राब्ता खुद करूंगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो वो कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, वो मुझे आप बता देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, आमीन। जिन्नात चीखें क्यों मारते हैं? जब हम किसी मकान या ग्राउंड में जाते हैं तो जिन्नात चीखें मारते हैं। पहले नंबर पर तो जब आप किसी वीरान जगह में जाते हैं तो उनको तकलीफ होती है। जब उनको तकलीफ होती है तो वो चीखें मारते हैं कि ये बंदा डर की वजह से भाग जाए। नंबर 2 पर जिन्नात एक और जगह पर भी चीखें मारते हैं, जब आप मुआलिज बनकर किसी अच्छी जगह पर, किसी जगह पर आप इलाज के लिए जाते हैं, तो वहां पर उनकी जो औकात, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है,
ان کی جو طاقت ہوتی ہے وہ آپ سے کم ہوتی ہے جب آپ کی طاقت کو جانچتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے کہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے بہت ساری ایسی چیزوں کا. تو جب وہ آپ کی طاقت کو دیکھتے ہیں کہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بندے نے ہمیں چھوڑنا کوئی نہیں، تو وہ چیخیں مارنا شروع کرتے ہیں کہ کسی طریقے اس کو الجھایا جائے اور یہ چلا جائے. تو جب آپ اس کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو نکالنا، یا میں رہوں گا یا یہ رہیں گے، تو پھر ان کو جانا پڑتا ہے. تو یہ معاملات بھی ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پر لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے بھی جنات چیخیں مارتے ہیں. بہت سارے پہاڑوں میں، بہت سارے معاملات میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. سورت بقرہ آیت نمبر 102، جادو جنات کے لیے، جنات کے ذریعے کفر ہے، اس کو حاصل کرنے والے ناجائز کرتے ہیں. بالکل یہ پورا باب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. یہ آیت جو ہے یہ اس فرشتوں کے لیے بنائی گئی ہے جو جادو سکھانے کے لیے یہاں پر آئے تھے. اور جادو انہوں نے سکھایا کیوں تھا؟ وہ صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش تھی. پوری اس کے اندر ایک باب ہے سورۃ بقرہ کے اندر. پھر اس کی جب آپ تفسیر اٹھاتے ہیں تو بالکل ایسا ہے کہ جو جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے یا جادو سیکھتا ہے سکھاتا ہے، وہ دونوں ایک وقت ایسا آتا ہے کفر کے اندر چلے جاتے ہیں. بعض اوقات تو وہ جادو سیکھتے وقت کفر میں چلا جاتا ہے، یا بعض اوقات وہ جادو ایسے کام اس کو کروا دیتا ہے اس عامل کو کہ اس کا مسلمان رہنا بنتا بھی نہیں ہے، وہ کفر کے اندر چلا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت سب کو اس طرح کے معاملات سے بچائے، سب کی حفاظت فرمائے، 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں. زمانہ پر خاص دعاؤں کا دا خدائی پامان. السلام علیکم ورحمۃ